वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, बल्कि अक्टूबर में जो प्लैनेट्स की कंडीशंस है, सियारों की जो कंडीशंस है, और हमारे यहाँ जो सियासी माहौल गर्म है, फिर सियासी महीना बनता जा रहा है अक्टूबर का बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि सियासत भी बड़ी गर्म है। क्योंकि कल परसों एक हमारे कराची के महल बशीर मेमन साहब एक्स डीजी FIA थे, उनका इंटरव्यू हुआ है। कई लोगों को तो वो फरिश्ता नज़र आए और कईयों को तो बड़े ही शैतान नज़र आए और कईयों को तो बड़े अच्छे लगे, कईयों को बहुत बुरे लगे। क्योंकि मुख्तलिफ़ पार्टियों को लोगों का अपनी अपनी पार्टियों से मोहब्बत है, तो कईयों को तो वो उन्हें फरिश्ता इंसान लगे, बड़े शरीफ लगे, और कईयों को बड़े गलत लगे कि ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। और क्योंकि उसकी वजह से सियासी माहौल थोड़ा सा बड़ा गर्म हुआ है। उन्होंने कहा कि खान साहब जो हैं मुझे अक्सर फ़ोन करते थे और फ़लाँ को ये कर दो, फ़लाँ को ये कर दो। इस पे आगे बात करने से पहले लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। कल उनका इंटरव्यू चला और चला भी हमारे जो मशहूर सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान साहब, जो उनके साथ बेचारों से ख़ुद एक हादसा पेश आ गया, तो किडनैप हो गए थे, तो उन्हीं को उन्होंने इंटरव्यू दिया। और जो इन्होंने इंटरव्यू दिया कि जी क्या नाम है, खान साहब मुझे किसी को सज़ा देने के लिए, किसी को अंदर करने के लिए, किसी को फलां करने के लिए मुझे फ़ोन करते रहते थे और मैं करता नहीं था, तो वो मेरा काम आसान जो है वो फिर नैब के जो चेयरमैन साहब हैं वो कर देते थे। अब मुझे हैरत होती है कि चलो एक दफ़ा आपको पता लगे यार ये मुझे मेरे जो सीनियर हैं, मेरे जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि ख़िलाफ़ कानून के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। एक दफ़ा फ़ोन हो गया, 2 दफ़ा हो गया, भाई इतनी दफ़ा फ़ोन हो गया तो अब कोई रिकॉर्डिंग तो की होगी कि नहीं आपको, जब आप अपने इतने असूल पे डटे हुए थे और आपने नहीं कुछ गलत काम करना था, तो उसके ऊपर कोई ना कोई तो फिर बंदा अगर दोबारा नेक्स्ट टाइम फ़ोन आता है तो बंदा कुछ ना कोई प्रूफ या रिकॉर्डिंग तो कर ही लेता है ना। आप पता नहीं वो रिकॉर्डिंग वो लाते हैं या नहीं लाते। तो ये चीज़ें रिकॉर्डिंग जब भी आएगी या नहीं आएगी वो इस चीज़ को काफ़ी हद तक क्लियर कर ही देगी। कुछ मेरे दोस्त जो अक्सर मेरे से कहते हैं कि जी उनको मेरी वीडियो जो इंटरेस्टिंग लगती है वो सियासत से लगती है, लेकिन सियासत से वो रिलेटेड वीडियो बहुत अच्छी लगती है कि जो मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करूं। अब वो कहते हैं आप सिर्फ खान साहब का ही चार्ट की बात करते हैं। मैं मजबूर हूँ भाई, मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ खान साहब की डेट ऑफ बर्थ है और किसी भी हमारे पॉलिटिशियंस की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है। फिर जिसकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसी के बारे में मैं बात करूँगा। और ख़ान साहब इस वक्त मरकज़ हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको किसी भी तरह आप निकाल ही नहीं सकते। अब मेरे पास ऑथेंटिक जो डेट ऑफ बर्थ है वो खान साहब की है, इसलिए मैं खान साहब पे ही खुल के बात करता हूँ। अब बाकियों के किसी की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे करूं। फिर भी कोई ना कहीं से कोशिश करके कभी बाय नेम, कभी पाकिस्तान के चार्ट से लेके कोशिश करते थे। अब नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा था कि वो आने के लिए, क्योंकि मार्स रेट्रोग्रेड हो रहा है, नाम से वो स्कॉर्पियो हैं। अब नाम से इतनी ऑथेंटिसिटी तो नहीं होती है, लेकिन नाम से वो स्कॉर्पियो हैं। वो स्कॉर्पियो में वापस मार्स जो है वापस पाइसेस में चला गया एरियो से निकल के, और वहाँ विरगोतम हो गया। बल्कि विरगोतम की वीडियो देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मंथ है ये, और नवंबर का महीना, ये देखिएगा विरगोतम पे। अगर आपके हैं तो आपको, अगर अच्छे प्लैनेट हैं, अच्छे घरों के मालिक हैं तो बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे, अगर बुरे हैं तो फिर बुरा रिजल्ट देंगे। अब मेरे पे ये गिला कि जी आप खान साहब का मजबूरी है, खान साहब मरकज़ भी हैं जी, वज़ीर-ए-आज़म भी वही हैं और डेट ऑफ बर्थ भी मेरे पास उन्हीं की है। अब अक्टूबर का महीना, मरकरी जो है लिब्रा में अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है, वीनस शम्स के घर में बैठा हुआ है। हालांकि शम्स उसका दुश्मनी है और शम्स खुद बैठा हुआ है सुमला के घर, जो उसका दोस्त का फ्रेंड है, यानी कि मरकरी उसके दोस्त में बैठा। सैटर्न अपने घर में बैठा और जुपिटर भी अपने घर में बैठा, और मार्स हाउस चेंज करके आतिशी बुर्ज से निकल के, बुर्ज हमल से निकल कर पाइसेस में आ चुका है। राहु केतु भी टॉरस और केतु में है, और ये स्टार कंडीशन। और 15 से 16 अक्टूबर को शम्स ने हाउस चेंज कर अपने जवाल के घर में आ जाना है। जवाल के घर यानी कि वेस्ट के में आ जाना है, क्योंकि लिब्रा जो है वो वेस्ट कहलाता है, और जहाँ अंधेरा सैटर्न का शरफ का घर है, वहाँ
जब भी सन वेस्ट में आता है तो उसको गुरूब कहा जाता है, यानी कि हम बस ये कह लें कि नीच का, हिंदी एस्ट्रोलॉजी में तो उसको नीच का भी कहा जाता है। लेकिन ये बड़ा ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टाइम होगा जब सन लिब्रा में आएगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ सैटर्न 10वीं नज़र से सीधा शम्स को देखेगा, जो नीच भंग राजयोग भी लगाएगा, और वीनस थोड़ी देर के लिए ल्यू में होगा और शम्स लिब्रा के घर में होगा, यानी कि ये वीनस और शम्स का भी एक्सचेंज होगा, जो कि ये भी नीच भंग राजयोग बनाएगा, यानी कि शम्स बड़े ही अच्छी कंडीशन में है। शम्स नीच के घर में जाके भी नीच भंग राजयोग बना रहा है, जो कि काफ़ी हद तक है। खान साहब का अपना ही जो ज़ोडिक साइन है वो लिब्रा है, जहाँ 9वें का मालिक और 12वें का मालिक ताले में बैठा हुआ है, और शम्स भी आ जाएगा 11वें घर का मालिक उधर मिलेगा, और अपना मालिक जो है वो 11वें घर में बैठेगा, जो योग बनाएगा। क्या खान साहब के लिए कोई टेंशन डिप्रेशन होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आगे 14 अक्टूबर को मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो रहा है, जो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी ही मुश्किलात दिखा। मरकरी जब भी डिस्टर्ब होता है तो मैंने अक्सर देखा है कि नून लीग के लिए काफ़ी परेशानी का बायस बनता है, ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ के लिए भी काफ़ी परेशानी का बायस बनता है। कहीं ना कहीं अनजाने में कहीं कैसे भी कोई ना कोई गलती हो जाती है, यानी अक्टूबर का महीना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। फिर मरकरी का रेट्रोग्रेड होना और चीज़ें इस तरह मूव होना, फिर आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा कि अब आएगा, अब गया, अब वो गया, अब वो गया, क्योंकि ऑपोजिशन जितना ज़ोर लगा रही है, और मौलाना फजल रहमान साहब को भी अब ऑपोजिशन के लीडर बना रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब के लिए अपने ही हालात थोड़े से मुश्किल होते नज़र आ रहे हैं। ऑपोजिशन के लिए क्या ये जो अक्टूबर की प्लैनेट्स कंडीशन है कोई सांस का मौका देगी, क्योंकि ख़ास तौर पर मरकरी जब रेट्रोग्रेड होगा और शम्स जो नीच भंग राजयोग बनेगा, ज़्यादातर प्लैनेट्स मार्स, जुपिटर और सैटर्न वर्गोत्तम होंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप ये देखेंगे वर्गोत्तम किसी के अच्छे हाउस में हो रहे हैं या बुरे हाउस में हो रहे हैं। माहौल काफ़ी गर्म, बशीर साहब का अपना स्टार जो है नाम से तो वो भी टॉरस बनते हैं, और वो शम्स यानी कि गवर्नमेंट घर में, यानी कि औरत कहते हैं ना वीनस को, औरत हुक्मरान के घर में, और नाम से बशीर साहब जो बशीर मेमन साहब एक्स DGFI हैं, उनका स्टार भी वीनस बना और वो ल्यू में बैठे। अभी थोड़ी देर बाद उसने विर्गो में चला जाना है, जहाँ उसको नीच भंग राजयोग लगेगा, नीच भंग राजयोग तो नहीं लगेगा, लेकिन वीनस नीच का हो जाएगा, और पूरी कमीनी नज़र मार्स की 7वीं ज़ालमी नज़र उसके ऊपर पड़ेगी। विर्गो जो कि मार्स का दुश्मन का घर भी है, और हालांकि वीनस का बेस्ट फ्रेंड है मरकरी, और उसी के घर में इसको नीच होगा, क्योंकि वीनस भी एक गुरु है और अर्थ साइन में आ रहा है, और यहाँ इसकी चीज़ें थोड़ी सी रुक जाएंगी। और मंगल का भी देखना, बशीर साहब पे आगे खुद तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी वाली, और मरकरी का जैसे रेट्रोग्रेड होगा चीज़ें खुल के बाहर आएंगी कि पीछे क्या खिचड़ी पक रही थी, क्योंकि सैटर्न ने और राहु केतु ने बुरी तरह चीज़ें एक्सपोज करनी है। ये खेल भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ से हुआ था, क्या सच है और क्या हकीकत है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना आज तो कल तो मसला ही कोई नहीं है, और चीज़ें रिकॉर्ड होकर देखें किस किस की बाहर आती हैं। और हुकूमती वज़ीरों के लिए भी थोड़ा सा ख़तरा होगा, क्योंकि सन नीच में आएगा, और सैटर्न जब 10वीं नज़र देखेगा तो सैटर्न की 10वीं नज़र कर्म के ऊपर होती है, और कुछ ताजर हजरात को भी कोई नए कानून का सामना करना पड़ेगा। ये चीज़ें जो एकदम महंगी हो रही हैं, हाजी साहबान के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल टाइम आने वाला है, क्योंकि ताजर के ऊपर कोई नया कानून लागू होने वाला है। ये आप देखेंगे अक्टूबर से नवंबर तक ताजों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल टाइम आपको सामने नज़र आता हुआ नज़र आएगा। वो चीज़ें अक्टूबर का महीना और वैरगौतम का भी महीना देखें आगे होता है क्या। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।